आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सी चीज़ों के लिए मना किया जाता है कि ये नहीं खाते, ये नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के लिए भी मना किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, और ऐसा और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं जिसमें कि नहीं, हमें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए शरीर जो है आहार संभवम देहम, ये जो हमारा शरीर है ना, ये खाने पीने पे ही निर्धारित है। अगर आपका खाना पीना बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, जो आपके शरीर को सूट करता है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से अगर आप भोजन ले रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं जो आपके शरीर को सूट ही नहीं करता है, और वही आहार आप लगातार लेते जा रहे हैं, तो आपके वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं, इनके फंक्शन जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे और आप जो है हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जितना भी अन्न है, अन्न को भी जो है अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। किस देश के व्यक्ति को, देश का मतलब है कि किस इलाके के व्यक्ति को वहाँ की वेदर एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, है ना, और क्या चीज़ें कम खानी चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन है। आपको कोई रोग हो गया है तो उस रोग में क्या परहेज करना है, यानी पथ्य अपथ्य का, कि किस प्रकार का भोजन आपको बिल्कुल वर्जित है कि आप ये ऐसा नहीं लेंगे, किस प्रकार का भोजन आपको ज़्यादा करना चाहिए कि आपका रोग जल्दी ठीक हो जाए, इसका भी पूरा वर्णन है। परहेज का तो इतना महत्व कहा गया है कि महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय में कहते हैं कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि निसेवनी। यदि अगर व्यक्ति ठीक से परहेज कर रहा है तो उसको औषधि की, उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है, वो केवल अपने खान पान से भी अपने रोग को ठीक कर सकता है। और अपथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि निसेवने, यानी कि अगर उस व्यक्ति ने परहेज ही नहीं करना है तो भी उसको दवाई मत दो, उसको दवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वो परहेज ही नहीं करेगा तो वो ठीक कैसे होगा, तो वो क्यों फालतू में जो है दवाई ले रहा है या अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंस जो है पथ्य अपथ्य को दिया गया है, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में पहले नहीं था। अब हालांकि जो है वहां पे भी उन लोगों ने अलग से एक ब्रांच है कि जहां पे डाइटिशियन रोग के हिसाब से निर्धारित करेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये डाइट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये आयुर्वेद में वैदिक काल से संहिताओं में वर्णित है। आयुर्वेद रोग को दबाता नहीं है, आयुर्वेद रोग के कारण को खत्म करता है। आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत ये है। तो इसलिए जो है पथ्य अपथ्य का महत्व यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही जो है आयुर्वेद में एक विषम आहार पे विस्तृत चर्चा की गई है, यानी कि ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपके शरीर में जाकर के आपके पित्त को विकृत कर सकते हैं, आपके डाइजेशन पावर को अल्टर कर सकते हैं, या फिर कोई साइड इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे फूड कॉम्बिनेशन को आयुर्वेद में मना किया गया है कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे लगे जो कॉम्बिनेशन आपके लिए स्लो पॉइजनिंग का काम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद अगर समान भाग में मिक्स करके आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके लिए स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा। वो एक जहर की तरह, एक स्लो जहर की तरह धीरे धीरे जो है आपको अस्वस्थ कर देगा। अच्छा। ऐसे ही जो है हमारे यहाँ दूध और नमक के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल मना किया गया है। अगर हम कोई ऐसी डिश बना रहे हैं कि जिसमें मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क भी यूज हो रहा है और साथ में हम उसमें नमक डाल करके उसको पका रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, और इससे आपका जो पित्त है वो इम्बैलेंस होता है, आपकी डाइजेशन पावर वीक होती है। तो दूध नमक कॉम्बिनेशन को मना किया गया है। नॉनवेज और दूध के कॉम्बिनेशन से शरीर में ऐसे प्रोटीन बाई प्रोडक्ट पैदा हो जाते हैं कि जो आपके स्रोतों को, आपके शरीर के जो एक्सचेंज चैनल है उनको डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, या एक हिसाब से कहें उनको ब्लॉकेज करने लग जाते हैं। तो इतना गूढ़ रहस्य उनके पास था। गाउट का जब आयुर्वेद में वर्णन आता है तो सोचिए उतने समय पहले कि जब कोई लैब टेस्टिंग नहीं थी, जब कोई पैथोलॉजी नहीं थी, उस समय कहा कि जिनको भी गठिया की बीमारी है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिसको हमारे यहाँ वात रक्त कहते हैं, उस रोगी को द्विदलम वर्जयेत शूली। उस व्यक्ति को अगर दर्द से बचना है तो द्विदल यानी डाइकोट फैमिली के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। डाइकोट फैमिली का मतलब है कि जैसे आपकी जितनी भी दालें हैं, जितने भी लेग्यूम्स हैं, इनको कहते हैं डाइकोटिलीडोन्स। अच्छा। तो इन सबको जो है आयुर्वेद में द्विदलम करके, कि जिनके दो टुकड़े हो सकते हैं, जिस भी खाद्य पदार्थ के, जिस भी अन्न के 2 टुकड़े हो सकते हैं, उसको कहा गया है कि उसको अवॉइड करें। और आज की तारीख में मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो नई रिसर्च हुई उसमें भी ये कहा गया है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपको वात रक्त या गाउट हुआ है, तो आपको दालें या हाई प्रोटीन वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए।
सर ये रही आपने खाने पीने की बात भी बता दी कि किस तरह के खाएं, क्या नहीं भी खाएं, परहेज का क्या महत्व है। लेकिन अगर हम अब बात करें, जो कि आपने पहले एक बार जिक्र किया था धातुओं का, तो धातु का मतलब अगर मैं मतलब नॉर्मल कोई साइंस में पढ़ता है तो धातु का मतलब कोई मेटल या मटेरियल उसको बोलते हैं। तो शरीर में कौन से धातु होते हैं? आयुर्वेद में शरीर में जो है 2 प्रकार की इकाई है, एक फंक्शनल इकाई है और एक स्ट्रक्चरल इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट जो बॉडी की है, यानी जो वात पित्त कफ है वो बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, वो बॉडी के फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। और जो धातुएं हैं उसके लिए आयुर्वेद में धातु शब्द जो आया है कि धारणात इति धातवा, यानी जो शरीर को धारण कर रही है, जो शरीर को स्ट्रक्चरल फॉर्म दे रही है, उनको हमारे यहाँ धातु कहा गया है। अब धातुओं में 7 धातुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं। सबसे पहले है रस, फिर है रक्त, फिर है मांस, फिर है मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और लास्ट में शुक्र। 7वीं धातु है शुक्र धातु। तो शरीर में कहा गया है कि ये जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो 7 चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन शरीर को धारण कर रहा है। अच्छा। तो ये जो धातुएं हैं, ये मेटल से इनका मतलब नहीं है। यहाँ पे धातुओं का मतलब है शरीर को धारण करने वाले जो तत्व हैं, इनको धातु कहा गया है। अच्छा। जी। और यहाँ पे सबसे पहले रस इसलिए आया है कि जैसे मैंने कहा था, आहार संभवम देह, आहार से ही देह संभव है। अन्न नहीं है तो शरीर भी नहीं है। तो जो सबसे पहली धातु रस धातु का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है कि सबसे पहले रस धातु बनती है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का जो न्यूट्रिशनल पार्ट होता है, भोजन का जो सार भाग होता है, क्योंकि हमारे अंदर जब अन्न जाता है तो वो सार और मल 2 भागों में डिवाइड होता है। सार का मतलब है कि जो उसका न्यूट्रिशनल पार्ट है, जो उसके जिससे कि हमारे शरीर के बेसिक एलिमेंट बनते हैं, उस सार भाग को रस धातु कहा गया है। क्योंकि जब हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके जो सार भाग हैं, फैटी एसिड हो गए, अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट हो गए, जब इन फॉर्म में हमारा अन्न जो है कन्वर्ट होगा, तो यही जो रस भाग है भोजन का, इसी से हमारे शरीर का निर्माण होगा या शरीर की मेंटेनेंस होगी। फिर दूसरी जो धातु है कि रक्त धातु जब पोषित होगी, रक्त धातु जब ठीक से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी, तो इस रस धातु से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होगा, हमारा शरीर का हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा, हमारे शरीर का आयरन मेंटेन रहेगा, हमारे ब्लड में जो मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होगी। तो रस से रक्त धातु पोषित होती है, रक्त से जो है वो मांस धातु पोषित होती है। तो एक क्रम बताया गया है। तो रस धातु के क्रम से जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं पोषित होती हैं और शरीर को धारण करती हैं। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना है और आयुर्वेद को लेकर मिसकंसेप्शंस और मिथ आपके पास भी कुछ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें आपको उन सभी चीज़ों के बारे में फिर से दोबारा अच्छे से बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।